एक गांव में नदी थी। उस पर एक चुड़ैल का साया रहता था। जब भी रात में कोई उस नदी के पास से गुजरता, वो चुड़ैल नदी से निकलकर उसको वहीं मार देती थी। उसी गांव में एक खुशी नाम की सुंदर लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन थी। एक बार वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी रंगीला नाम का एक गुंडा उसे अकेले देखकर रोक लेता है। हा, खुशी, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले चलो। खुशी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी गुस्से में आके खुशी रंगीला के एक थप्पड़ लगा देती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? जहाँ अकेले लड़की देखी वहाँ छेड़ना शुरू कर दिया, बदतमीज कहीं का। खुशी, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। खुशी डरते डरते अपने घर चली जाती है। खुशी फिर अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कहती। एक दिन रंगीला खुशी का फिर रास्ता रोक लेता है। खुशी से कहता है, खुशी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी। मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बहन जैसी हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रंगीला के इतने प्यार से माफी मांगने पर खुशी खुश हो जाती है और उसके साथ घर चली जाती है। रंगीला उसे उस सुनसान जंगल में लाकर नदी के किनारे उसे बांध देता है और कहता है, हा, बड़ी प्रधान बन रही थी ना? बंधी रहे यहीं पर। रात को जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। और फिर रंगीला वहाँ से चला जाता है और खुशी रोती रहती है, कहती है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ फंस गई। भगवान मुझे बचा लो। किसी भी तरह मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, फिर उस नाच मीठे रंगीले को तो मैं बताऊंगी। खुशी का रोना सुनकर चुड़ैल पानी से बाहर आती है। आज मेरा शिकार कौन बनने वाला है? खुशी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। मैं खुशी हूँ, मैं रो रही हूँ। खुशी तो हंसने के लिए होती है, और अब लोग नाम रखने लगे हैं। तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। मुझे मत खाओ, मुझे घर जाना है। ना जाने चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और वह उसको देखती रहती है और फिर कहती है, ठीक है, तू मुझे पूरी बात बता। तेरे साथ क्या हुआ? खुशी चुड़ैल को सब कुछ बता देती है। यह सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे भी एक हैवान ने ऐसे ही मार डाला था। मैं उसे अब तक ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी इस रंगीला से बदला लेने के लिए। फिर वह खुशी को आजाद कर देती है और अपने साथ नदी में ले जाती है। चुड़ैल, अरे वाह चुड़ैल जी, तुम्हारा घर तो बिल्कुल परी लोग की तरह है। ऐसा घर तो मैं अपने सपने में देखती थी। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। अच्छा, तुम्हें मेरा घर इतना पसंद आया? कहती है, 10-15 दिन तुम मेरे घर पर ही रहो। अरे वाह, सच में मजा आ जाएगा अब तो। अरे लेकिन मैं माँ को क्या कहूँगी? उनको तो मेरी चिंता हो जाएगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो तो मैं देख लूंगी, और तुम यहाँ रहकर मजे करो। फिर चुड़ैल खुशी का रूप ले लेती है और उसके घर चली जाती है। चुड़ैल को खुशी समझकर उसकी माँ खुशी से कहती है और कहती है, खुशी, आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई? तुम्हें कुछ टाइम की परवाह है या नहीं है? और तुम्हारी आंखें ऐसी लाल क्यों हो रही हैं? अरे कुछ नहीं माँ, थोड़ी हवा से बस आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से आंखें लाल हो रही हैं। तुम्हारी बात सुनकर बड़ा मजा आ गया। फिर वह चुड़ैल खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वापस से आधी रात को वह चुड़ैल बनकर अपने महल में पहुंच जाती है। अरे खुशी, तुम्हारी माँ के दांत सुनकर तो
मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही डांटती थी, वो भी मुझे इतना ही प्यार करती थी। तुम बहुत खुश नसीब हो। वह चुड़ैल दोबारा से उसके घर आ जाती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन खुशी बनी चुड़ैल के सामने वो गुंडा भी आ जाता है। जाने मन, तुम तो जंगल से भी बच के आ गई। सच में तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो। हा। लगता है ये वही गुंडा है जो खुशी को परेशान करता है। इसको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुप कैसे हो गई? लगता है तुम मेरी पर्सनैलिटी देख के घबरा गई। जी रंगीला जी, आप हो ही इतने हीरो जैसे। मैंने पहचानने में आपको भूल कर दी। क्या आप आज रात उसी जगह मिल सकते हो मुझे? वो नहीं मेरी मीना कुमारी, मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, रात का वक्त है तो क्या मैं अपने दोस्तों को ला सकता हूँ? अभी से मुझसे डर लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले आना। फिर रात में रंगीला अपने दोस्त सोनू मोनू के साथ वहां पहुंच जाता है। रंगा भाई, मुझे जंगल का माहौल कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ का माहौल कुछ डरावना नहीं लग रहा। हा। मोनू भाई, देखा सोनू को कितना डर लगता है। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि डर लगना शुरू हो जाता है। रंगीला भाई, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। इतने में वहां असली खुशी आ जाती है। अरे वाह रंगीला जी, अभी से ही तो मेरी सारी बातें मानने लगे। हा। तुम मेरी सारी बात मानने लग गई तो मैं भी मानने लगा तुम्हारी सारी बात। इतने में वहां वो चुड़ैल भी आ जाती है। तुम आ गए रंगीला। चुड़ैल को देखकर सोनू और मोनू डर जाते हैं। फिर वह वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो बेटा भागो, यहाँ से जल्दी भागो, ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। फिर सोनू और मोनू दोनों भागने लगते हैं। अरे सुनो सुनो, तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? तुम तो कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ रंगीला भाई, तुम सही कह रहे थे, हम तुम्हारे पीछे ही तो हैं। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। हा। देखा रंगीला, तेरे दोस्त भी यहाँ से भाग गए। अब तू बच कैसे बचेगा? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने इस लड़की को परेशान किया है, ये मेरी बेटी की तरह है। तुझे आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये इसकी सजा जरूर मिलेगी। उधर मोनू और सोनू रंगा के पिता के पास भागते हुए जाते हैं। अंकल जल्दी से नदी किनारे पहुंचो। रंगीला की जान खतरे में है, वो चुड़ैल रंगीला को मार देगी। जल्दी जाओ। फिर मोटा राम नदी किनारे जल्दी भागते हुए जाता है। उधर चुड़ैल रंगीला को मारने लगती है। छोड़ दो मेरे बेटे को। क्यों पकड़ रखा है मेरे बेटे को? छोड़ दो इसे। फिर वह चुड़ैल रंगीला को छोड़कर उसके बाप की तरफ भागती है। अच्छा, तू है इस नालायक का बाप? मुझे तो पहले ही पता था, इस नालायक का बाप तू ही हो सकता है। हाँ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ दुष्ट, तू क्यों पहचानेगा? तुमने इसी जगह पर 20 साल पहले मुझे जान से मार डाला था। वह जान जाता है कि सुमन है। इतना सुनते ही वह चुड़ैल के पैरों में पड़कर माफी मांगने लग जाता है। अरे दुष्ट, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे और तेरे बेटे को तो जान से खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मोटा राम को जान से मार देती है। तभी वह चुड़ैल रंगा की तरफ बढ़ती है। इतने में वहां खुशी की माँ भी आ जाती है। सुमन बहन, जब तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी मान ही लिया है तो तुम मेरे को अपनी बहन ही समझो। मेरी एक बात मानो, इस लड़के को एक मौका और दे दो। इतना सुनकर चुड़ैल का गुस्सा भी शांत हो जाता है। देखा, जिस लड़की को तू मारने जा रहा था, आज भी उसके घर वाले तेरी जान बचाना चाहते हैं। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी बची हो तो भाग जा यहाँ से। और एक बात याद रखना, आगे से किसी लड़की को छेड़ा ना तो उनकी एक चुड़ैल मौसी भी है, वो तुझे जान से खत्म कर देगी।